चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, इंडिया नहीं आ रहा, आईसीसी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या वो पैसों पे बिक जाए या फिर पूरी क्रिकेट खिलाए पाकिस्तान ने, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया में हो, जहां हालात खराब थे हमने हमेशा गए। अगर इंडिया इधर नहीं आता हमें भी इंडिया जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान मुश्किल में इसलिए है ना कि इंडिया नहीं आकर पाकिस्तान खेलना चाह रहा, तो ठीक है, फिर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है कि अगर आप नहीं आ रहे हैं तो फिर हम भी नहीं आते हैं। और अगर ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप हमारे मुल्क ना आए और हम आपके मुल्क में आते रहें, ये हो नहीं सकता। अगर आप हमारे मुल्क में नहीं आएंगे तो हम भी आपके मुल्क में नहीं आएंगे। अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं ये, देखिए, या तो आप बिल्कुल इनसे वो हो जाएंगे नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर आप अपने प्रिंसिपल पर जो है ना डट जाएंगे नहीं जी हमारा प्रिंसिपल है, जो होगा फिर देखी जाएगी कहीं ना कहीं पे। कहा तो ये गया था, दावा तो इस चीज का था कि हम भारत को लेकर आएंगे यहाँ पर, या फिर हम मैच ही नहीं खेलेंगे, हम विड्रॉ कर जाएंगे। उस वक्त भी हमने कहा कि इतने सख्त अल्फाज का चुनाव ना किया जाए क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया की क्रिकेट को सैबोटाज कर लिया है, हॉस्टेज कर लिया है, वो इंडिया की इकोनॉमी ने कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर उगला है जहर। दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान एक स्टेटमेंट शाहिद अफरीदी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर दिया है कि दोस्तों उसमें कहा कि अगर भारत की टीम पाकिस्तान तो चैंपियन ट्रॉफी हर हाल में खेलने नहीं आ रही है, तो हम भी चैंपियन ट्रॉफी की बदला T20 वर्ल्ड कप 2026 में लेंगे, और भारत की टीम में जाकर हम T20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेलेंगे। जो भी इंडिया को करना है वो कर ले, हमारे सामने तो टीम इंडिया जीरो है। पाकिस्तान के सामने को BCCI को झुकना ही पड़ेगा, और BCCI यहाँ पर झुकता है पाकिस्तान के सामने। लेकिन दोस्तों ये शाहिद अफरीदी नहीं जानते कि BCCI ICC का भी बाप है। तो दोस्तों चलिए इस पर देखते हैं। ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, इंडिया नहीं आ रहा, अब इंडिया क्यों नहीं आ रहा, बाकी उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, या आईसीसी डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे। आई मीन के आपको भी पता है कि जो मार्केट इंडिया की है, ठीक है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है, बहुत पैसा इन्वॉल्व है इसके अंदर, लेकिन आईसीसी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या वो पैसों पे बिक जाए या फिर पूरी क्रिकेट खिलाए और सारे मुल्कों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इंडिया में हो, जहां हालात खराब थे हमने हमेशा गए, हमने सपोर्ट किया है हमेशा। मैं क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी कहता हूँ। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि सबसे ज्यादा नुकसान में चल रहा है, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के साथ ना बायलैटरल सीरीज खेलता है और ना पाकिस्तान का दौरा करता है, सही है। ये बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं वो इतने इफेक्टेड नहीं है। जी। तो अब एक बोर्ड अगर टेक्निकली आप देखें तो आईसीसी में इंडिया का भी वही मकाम है जो अफगानिस्तान का या आयरलैंड का है, ठीक है, या पाकिस्तान का है। लेकिन अगर आप नजरिए दूसरे से देखेंगे तो पूरी दुनिया की क्रिकेट को सैबोटाज कर लिया है, हॉस्टेज कर लिया है, वो इंडिया की इकोनॉमी ने कर लिया है, क्रिकेट बोर्ड की। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये भी बात मानने की है कि कोई भी आईसीसी का ग्लोबल टूर्नामेंट, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स 95% जिनके पास क्रिकेट के राइट्स हैं इंटरनेशनल ग्लोबल, वो सारे इंडियंस, ठीक है, ठीक। अच्छा, फिर एक और चीज गफार आपको मैं बताऊं कि जो पहला साइकिल था आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का 2015 से 2019 तक, उसमें आपके 7 कॉन्टिनेंट होते थे, और एशिया में होता था भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जी। लेकिन ये वाला जो 2020 से लेके 2031 तक की बात हुई, जब 2023 से 2031 की जब बात होना शुरू हुई, तो इसमें आईसीसी ने एक तो खुद राइट्स बेचना शुरू किए, और दूसरा 8 कॉन्टिनेंट बना दिए, और हिंदुस्तान को एक अलहदा कॉन्टिनेंट तस्लीम करके तो उन्होंने पिच किए राइट्स, और वो $3.2 बिलियन के स्टार डिज्नी ने उठाए, और $2.2 बिलियन के डिजिटल राइट्स उठे। अब अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया का ये सारा पॉलिटिकल है, और पॉलिटिक्स जो है वो उसमें कोई रूल्स नहीं आते। अगर हम रूल्स के तहत चलते तो आईसीसी बड़ा सिंपल था कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं करना चाहता था टूर, इंडिया विड्रॉ करता, श्रीलंका नॉमी टीम आती और टूर्नामेंट हो जाता। लेकिन हकीकत ये, कोई भी ब्रॉडकास्टर नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान के बगैर ये टूर्नामेंट हो। इंडियन मीडिया की जो जरा बहुत रिस्पेक्ट थी ना, वो सर इस चैंपियंस ट्रॉफी का जो पूरे का पूरा ड्रामा है, जिसमें इंडियन मीडिया की कुछ पर्सनालिटीज खास तौर पे जिस बुरी तरह से बेनकाब हुई है ना, इज्जत दिलों से खत्म हो गई है, यकीन करें खत्म हो गई है। यार, आपने क्रिकेट को युद्ध बना दिया, जंग बना दिया। वो अर्नब मुखर्जी जो है वो जनाब लाके हम तो करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम ये हम वो। अरे भाई, खुदा बने बैठे हो जमीन के ऊपर, कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपने दुनिया के साथ रहना है, दुनिया के साथ चलना है।
आप किस तरीके से क्रिकेट से अपने आप को अलग कर सकते हो या दूसरों को क्रिकेट से निकाल सकते हो। हर बंदे का, हर बोर्ड का, हर टीम का एक अपनी वैल्यू है, एक अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपने आसमान सर पे उठाया हुआ था। वो नहीं जी, पीसीबी को ये नहीं करने देना। मुझे ये बताएं, आज 4 घंटे पहले स्पोर्ट्स तक के ऊपर ये वीडियो लगी है कि पाकिस्तान को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया। अब मैं हैरान था कि किस मुंह के साथ विक्रांत गुप्ता और उनके साथ वो क्या नाम है उसका दूसरे का, राहुल रावत, हाँ राहुल रावत, उनके चेहरे के ऊपर हवाइयां उड़ी हुई हैं। उनसे बात नहीं हो रही थी, उनकी डिमांड मांग रही थी। अरे भाई बोलो ना, ये तो बताओ कि भाई उनको, वो कहते राजी हो गए। राजी कौन हुआ है भाई, ये तो बताओ ना कि राजी कौन हुआ है। डिमांड किसकी थी और मानी किसने है, ये तो बताओ ना। सर हम हाइब्रिड मॉडल पे माने हैं, ठीक है, लेकिन हमने साथ में लिखा कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेड with this terms and conditions अप्लाई नहीं लिखा होता, वो भी पढ़ना होता है आपने। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई मोहसिन नकवी बहुत क्लियर थे। आज से 5 दिन पहले वो मीडिया के सामने आए थे जब दुबई में गए थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाह रहा कि जिससे हालात खराब हो, मैं चाहता हूं कि विन विन सिचुएशन हो। ठीक है, मतलब ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप हमारे मुल्क ना आए और हम आपके मुल्क में आते रहें, ये हो नहीं सकता। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि आप वो तमाम चीज़ें जो कि आज तय पा रही हैं कि 3 साल तक पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा और भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, इस दौरान जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे उसमें पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस भारत से बाहर खेलेगा, भारत अपने तमाम मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेलेगा। पाकिस्तान के पास तो सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी है, इंडिया में ज़्यादा इवेंट्स होने हैं उसके, और उसमें वेमेंस के इवेंट्स भी हैं, तो पाकिस्तान बाहर खेलेगा। अब हो सकता है कि अब जो ताख़ीर हो रही है ये एक यहाँ पर हो सकता है इत्तफाक हो गया हो कि हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, अब की बार आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मैचेस हाइब्रिड पर खेलें, 26 में जब आएंगे तो आप ना आइएगा। तो ये हो गई ज़ुबानी बात, ठीक है, आपने एक दूसरे से गुफ्तगू कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एन मुमकिन है, और ये कल मीडिया ने पाकिस्तान में रिपोर्ट किया इसको, कि ये तमाम चीज़ें होस्टिंग राइट्स में, या जो होस्टिंग एग्रीमेंट है, मुआहदा है, उसमें शामिल की जाएं। वो एक कानूनी आपका वो क्या उसको कहते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट होगा, जो होस्टिंग राइट्स आपको जिस पे होस्टिंग एग्रीमेंट होता है वो मुआहदा, उसमें शामिल किए जाएँ। तो जब वो शामिल हो जाएंगे तो फिर वो तहरीरी तौर पर आईसीसी उसकी ज़मानत के ऊपर आएगा और वो कहीं भी चैलेंज हो सकता है। जब आप उसको, अभी भी पाकिस्तान के पास जो एक मजबूत बुनियाद है वो यही है कि पाकिस्तान के पास होस्टिंग एग्रीमेंट है ना, कि तमाम टीमों ने पाकिस्तान में आना है, और अब उस होस्टिंग एग्रीमेंट में कोई तब्दीली हो रही है, जो मेज़बानी का मुआहदा है, तो पाकिस्तान ये चाहेगा कि आप उसको लिखें, तहरीरी तौर पर लाएं उसको, और वो सब टीमों के पास जाएगा ना होस्टिंग। तो अब ये हो सकता है उस तरफ बात आगे बढ़ रही हो, उसमें आगे चीज़ें देखी जा रही हों पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से, जिस वजह से आज वाला इजलास भी नहीं हुआ अभी, और उसका जिक्र भी किया है मोहसिन नकवी साहब ने। एन मुमकिन है कि उस अंदाज़ में बातचीत चल रही हो। यकीनी तौर पर ये इंडिया के लिए भी, बीसीसीआई के लिए भी कोई इतना आसान नहीं है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया 2026 के फ़ाइनल में आते हैं T20 वर्ल्ड कप के, तो क्या इंडिया को अच्छा लगेगा कि वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप उनकी अपनी टीम है, पाकिस्तान के साथ उनका फाइनल है और वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा होगा? बिल्कुल, ये मामूली चीज़ नहीं है। जैसे पाकिस्तान के लिए मसला है ना कि पाकिस्तान अपना मैच, पाकिस्तान के लिए कम मसला है। हाँ। पाकिस्तान मेज़बान मुल्क है और पाकिस्तान अपने मुल्क में भारत के साथ जो अपना लीग मैच है वो दुबई में खेल रहा होगा, और अगर पाकिस्तान और भारत फाइनल में आ जाते हैं तो पाकिस्तान अपना फाइनल दुबई में खेल रहा होगा। तो ये उसमें उसकी बारीकियां हैं। लेकिन ये भाई पैसे की गेम है, ये मैं आपको बता दूं। अगर ये पैसे की गेम है और इस पैसे की गेम की बुनियाद के ऊपर अगर आज पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया नहीं आ रहा, तो उसकी कंपनसेशन के लिए जो है वो दुबई के अंदर अगर सीरीज़ खेलने पर राज़ी होते हैं, और अगर कल को बीसीसीआई कल को पाकिस्तान इंडिया नहीं जाता तो पैसे के लिए वो भी अपनी कंपनसेशन के लिए
सीरीज़ में वो भी आ सकते हैं। तो ये पैसे की सारी गेम है और इंडिया पाकिस्तान गेम जो है वो सबसे बड़ी गेम है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसी गेम की वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है, कोई माने या ना माने, ये सारा कुछ उसी बुनियाद के ऊपर हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान गेम जो है वो जारी रहे। बाकी जहाँ तक इंडिया के दुबई के अंदर मैचेस की बात है तो न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ इंडिया ने अपने 3 मैचेस वहीं पे खेलने हैं और उन मैचेस के अंदर जो गैप है उस गैप को देखा जा रहा है। और फिर क्योंकि फ्लोटिंग फाइनल और फ्लोटिंग सेमीफाइनल का फार्मूला फाइनल होने जा रहा है, क्योंकि अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो फिर इंडिया दुबई में सेमीफाइनल खेलेगा, अगर वो सेमीफाइनल जीतते हैं तो फिर फाइनल भी चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में होगा, अदरवाइज़ फाइनल पाकिस्तान में होगा अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता। यही चीज़ 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी कही जा रही है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आईसीसी अब अपने होस्टिंग राइट्स के जो टर्म्स एंड कंडीशंस के जो रूल्स हैं उसके अंदर ये तमाम शिक ऐड करने जा रहे हैं, तभी फिर पाकिस्तान मानेगा। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि शाहिद अफरीदी के स्टेटमेंट के दौरान यहाँ पर शाहिद अफरीदी ने साफ साफ ये कर दिया कि अगर भारत की टीम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने नहीं आती है तो दोस्तों जो T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया और श्रीलंका होस्ट करने जा रही है और 2027 में ODI वर्ल्ड कप वुमेन्स का खेला जाएगा, उसमें पाकिस्तान की टीम हर हाल में किसी भी सूरत में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी 2025 को जिस प्रकार से भारतीय टीम बाइकआउट और वहीं पर ट्रोल कर रही है, उसी प्रकार से हम भी T20 वर्ल्ड कप और ODI वर्ल्ड कप जो वुमेन्स के बीच खेला जाएगा उसमें पाकिस्तान की टीम यहाँ पर इंडिया जाकर नहीं खेलेगी। और जितने भी मुकाबले होगा तो जिस प्रकार से चैंपियन ट्रॉफी 2025 में हाइब्रिड मॉडल पर टीम इंडिया जा रही है, यानी जितने भी मुकाबले टीम इंडिया की होगी वो यहाँ पर दुबई में होगी, यानी जो भी न्यूजीलैंड खेलेगी या फिर इंग्लैंड खेलेगी या ऑस्ट्रेलिया खेलेगी, जो भी टीम इंडिया के साथ जितने भी मुकाबले होगा पाकिस्तान से बाहर होगा, यानी कि पाकिस्तान को भी यहाँ पर पाकिस्तान से बाहर आकर खेलना भारत के साथ होगा। तो यानी दोस्तों यहाँ पर जितने भी भारतीय टीम की मैचेस होगी यानी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। अगर जो टीम इंडिया क्वालिफाई चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर करती है तो दोस्तों वो दुबई में शिफ्ट किया जाएगा और फाइनल अगर जो टीम इंडिया फाइनल में जाती है तो दुबई में होगा। अगर जो टीम इंडिया फाइनल से बाहर हो जाती है तो वो यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी 2025 की फाइनल यहाँ पर पाकिस्तान में होगा। यानी दोस्तों भारत की टीम क्वालिफाई कर जाती है तो फाइनल हो या फिर सेमीफाइनल हो यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल पर होगा, और अगर जो भारत की टीम क्वालिफाई नहीं करती है तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तानी में ही फाइनल और सेमीफाइनल होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी पाकिस्तानी मीडिया शाहिद अफरीदी चल रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में हमें इंडिया नहीं जाना है।